जय श्री राम। आज हम जानेंगे माँ महागौरी की पूजा विधि क्या है और माँ महागौरी की महत्व क्या है। माँ को कौन से रंग पसंद है, कौन से भोग पसंद है और कौन से पुष्प से माता जल्दी प्रसन्न होती है। माँ महागौरी की पूजा से कौन से ग्रह अशुभ फल दे रहे हों कुंडली में तो शुभ फल देने लगते हैं। अष्टमी पूजन कैसे करें और कन्या पूजन विधि क्या है, और यदि पूरे नवरात्र उपाय नहीं कर पाए तो महाअष्टमी के दिन कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं। इन्हीं सब के बारे में आज हम जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि के अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा की जाती है, यानी 16 अप्रैल मंगलवार को अष्टमी पूजा की जाएगी। माँ महागौरी की पूजा करने से राहु ग्रह नियंत्रण में रहते हैं, यानी राहु दोष से निवारण मिल जाती है और माँ महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। समस्त दुखों का नाश होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूरा हो जाती है। जो पूरे नवरात्र में नहीं पूर्ण हो पाते हैं कोई भी कार्य या इच्छा, वो भी माँ महागौरी की पूजा से पूर्ण हो जाते हैं। नवरात्र अष्टमी तिथि को माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में लोगों में भी वितरण करना चाहिए और खुद भी ग्रहण करना चाहिए। माँ महागौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग के ही वस्त्र धारण भी करना चाहिए और हो सके तो माँ को भी अर्पित करना चाहिए गुलाबी रंग के चुनरी। और माँ महागौरी की पूजा भी अपने समयानुसार करें या शुभ मुहूर्त में ही करें। माँ महागौरी को प्रिय पुष्प है रात रानी के फूल। इस रात रानी के फूल चढ़ाने मात्र से राहु ग्रह नियंत्रण में आ जाते हैं, क्योंकि इस फूल पर राहु ग्रह का भी आधिपत्य होता है। इसलिए राहु ग्रह भी साथ में प्रसन्न हो जाते हैं और माँ महागौरी भी प्रसन्न होती हैं। माँ महागौरी के मंत्र हैं। पहला मंत्र है ओम देवी महागौरी नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी की पूजा करने से विवाह में जो भी समस्याएं आ रही हो वो दूर हो जाती है। माँ की कृपा से मनपसंद जीवन साथी भी मिलता है और माँ महागौरी की आराधना करने से संकट भी दूर होते हैं, पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को सुख समृद्धि के साथ सौभाग्य की भी प्राप्ति हो जाती है। माँ महागौरी की पूजा करने हेतु नित्य की ही तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर सुबह सुबह स्नान के बाद पूजा स्थान को साफ सफाई करने के बाद पूजन प्रारंभ करें। सफ़ेद रंग के वस्त्र चाहे तो धारण करें या गुलाबी भी धारण कर सकते हैं और माता को भी सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र धारण करवा सकते हैं, यानी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। हो सके तो माँ को सफ़ेद रंग का ही वस्त्र अर्पित करें, इससे ज़्यादा प्रसन्न होंगी। पहले माँ की प्रतिमा हो या तस्वीर हो, जो भी हो, गंगाजल से उस पर छिड़काव करें और उसके बाद उनके पसंद के रंग एवं फूल को भी अर्पित करना चाहिए। माँ को रोली व कुमकुम का तिलक लगाएं, फिर अबीर गुलाल सिंदूर भी अर्पित करें। षोडशोपचार या पंचोपचार या अपनी समर्थ के अनुसार माँ की पूजा करें। नैवेद्य का भोग लगाएं, कोई मिष्ठान, पंचमेवा, मौसमी फल और काले चने का भी भोग लगाना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन साथ ही कन्या पूजन करना भी शुभ माना जाता है और पूजन के बाद कन्या पूजन भी कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या मंत्र भी जपने चाहिए। अपने समय एवं सुविधा अनुसार माँ के भजन कीर्तन पाठ चालीसा मंत्र करने चाहिए। अंत में धूप दीप दिखाएं, कपूर से आरती करें और कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए। महाअष्टमी के दिन माता को 16 श्रृंगार के भी सामग्री अर्पित करने चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाओं को भी श्रृंगार का सामान अर्पित करके अपने घर में सुख समृद्धि लानी चाहिए और इसके साथ ही श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने मात्र से धन की भी प्राप्ति होने लगती है। अष्टमी तिथि के दिन अपने घर के मुख्य द्वार या पूजा के द्वार पर, यानी पूजा रूम के द्वार पर माता रानी के चरण पादुका बनाएं और माता का चरण घर की ओर आता हुआ होना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी का घर में आगमन तो होता ही है और वे अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर घर में सदा धन्य धान्य की वृद्धि करती हैं। अष्टमी तिथि के दिन संध्या के समय तुलसी माता जी के भी पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दिन माँ को लाल फूल और लौंग जरूर ही चढ़ाएं।
और छोटी कन्याओं को इस दिन जरूर अपने घर में माता का स्वरूप समझकर भोजन कराना चाहिए। पहले उनका पूजन करना चाहिए और भोजन के बाद उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए और माता रानी समझकर उनको हंसी खुशी के साथ विदा करनी चाहिए। इतना करने मात्र से सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले ही निमंत्रण दे देना चाहिए और कन्याओं को एवं बटों को भैरव जी को 2 बच्चे भी खिलाने चाहिए और 9 कन्या उनको घर आदर के साथ प्रवेश कराएं। उनका पहले पांव पखारें और उनके चरण स्पर्श करें, तब उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाएं। कन्याओं एवं लड़कों को उनकी कलाइयों पर पहले मौली बांधें, उनका तिलक करें, इसके बाद ही उन्हें भोजन खिलाएं। कन्या पूजन के लिए हलवा पूरी का प्रसाद पहले से ही तैयार रखें और उन्हें जिमाएं। बच्चों को प्यार से भोजन खिलाएं और अंत में उन्हें उपहार दें, उनके पैर छुएं और माता जी समझकर उनसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा प्रार्थना करके ही आदर के साथ उन्हें घर से विदा करनी चाहिए। कन्याओं को पहले तो पाँव भरनी चाहिए महावर से। 9 कन्याओं को एवं 2 बालक को कन्या पूजन करते समय उनके माथे पर तिलक भी करना चाहिए। रोली, अक्षत, फूल से उनकी तिलक करना चाहिए। उन सभी लोगों के सिर पर चुन्नी ओढ़ानी चाहिए। इसी तरह से कन्या पूजन संपन्न करें। अब जान लेते हैं चमत्कारी उपाय के बारे में। कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं ताकि मन के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएं। तो महाअष्टमी के दिन किसी दुर्गा मंदिर में जाकर 8 सफ़ेद कमल के फूल माता को अर्पित करने चाहिए। इससे सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में सुखमय बनाने हेतु व्रत करने वाले लोग या कोई भी माता को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही इस उपाय से पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बना रहता है। धन प्राप्ति हेतु दुर्गा अष्टमी के दिन सोने से पहले रात्रि में 1 मुट्ठी जौ लेकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। और इसके साथ ही दुर्गा अष्टमी के ही दिन जौ का दान भी ब्राह्मण को जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से धन की वृद्धि दिनों दिन होती रहेगी और किस्मत भी चमकने लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।